नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन IDD HIVI सभी स्टूडेंट का जो एक कॉमन पेपर है जिसका नाम है एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके यूनिट 2 पर यहाँ पर चर्चा होगी। इसके पहले पहला यूनिट जो था वो आपका अपलोड कर दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप उसको देख सकते हैं, या जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी उस वीडियो को शेयर कर दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। यूनिट 2 में जो आपके बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, दर्शन का अर्थ और परिभाषा, जो भी विभिन्न शैक्षिक दर्शन हैं, चाहे आदर्शवाद हो, प्रकृतिवाद हो, व्यवहारवाद हो, मानवतावाद हो, इन पर हम लोग बात करेंगे। और जॉन डीवी के बारे में, किलपैट्रिक के बारे में, रूसो के बारे में, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे भी। तो इसके बाद में महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और विवेकानंद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आपके विवेकानंद भी आते हैं, अरविंदो घोष भी आते हैं, तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर दर्शन क्या है, दर्शन का अर्थ क्या है और दर्शन की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर यूनिट 2.1 दर्शन शास्त्र का अर्थ, परिभाषा, दर्शन शास्त्र से संबंधित जो भी आचरण हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कहेंगे दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या होगा, तो कहेंगे दर्शन एक जटिल और बहुआयामी शब्द है, लेकिन इसके मूल में इसे ज्ञान के प्रेम और अस्तित्व, ज्ञान मूल्य के कारण मन और वास्तविकता के बारे में जो भी बुनियादी सवाल हैं इसमें तर्क संगत जांच करने के रूप में इसे समझा जाता है। अगर हम कहेंगे दर्शन, यानी कि दर्शन जो है वो आपका फिलॉसफी कौन से शब्द से बना है, फिलॉसफी। और जो ये दर्शन है ये किस धातु से बना है, तो आप कहोगे सर दृश्य धातु से बना है। दृश्य धातु से बना है जिसका सामान्य अर्थ होता है क्या, देखना। जिसका सामान्य अर्थ क्या होता है, देखना। जो भी हम अपने सूक्ष्म नेत्रों से देखते हैं, यानी कि जिन नेत्रों से हम देखते हैं और देखने के बाद में हमें अध्यात्म का ज्ञान होता है, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान होता है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, दर्शन कहते हैं। इसके अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दर्शन जो है फिलॉसफी शब्द से आया है, जिसका अर्थ है ज्ञान का प्रेम, यानी कि दार्शनिक मौलिक अवधारणाओं और सिद्धांतों का पता लगाने के कारण व्यवस्थित दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। यहाँ पर जो भी दर्शन होगा क्या कहा जाएगा, दर्शन वह है जो, या कहेंगे कि दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ रूप की जांच करता है। ये किसने कहा था, अरस्तु जी ने। अरस्तु जी ने दर्शन की क्या परिभाषा दी, उन्होंने कहा कि दर्शन भैया, दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ, जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की बात करता है, यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। दर्शन वास्तविकता के स्वरूप का तार्किक विवेचन करता है, तो कहेंगे कौन होगा, वही आपका दर्शन होगा। यहाँ पर बात करते हैं शैक्षिक प्रथाओं के साथ दर्शन शास्त्र का संबंध। शैक्षिक दर्शन में आपको, शैक्षिक दर्शन उन मूलभूत मान्यताओं, मूल्यों और सिद्धांतों को संदर्भित करता है जो एक शैक्षणिक प्रणाली या संस्थान के रूप में रेखांकित करते हैं। यह पाठ्यक्रम, शिक्षण की विधियां और मूल्यांकन जैसे समग्र जो भी शैक्षिक लक्ष्य हैं उनके बारे में निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन और ढांचे के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर शिक्षा के उद्देश्य भी होंगे, जहाँ पर आदर्शवादी शिक्षा दर्शन में जो भी बच्चे का बौद्धिक, बच्चे का नैतिक और बच्चे का चरित्र के विकास पर जोर देना हो। इसके व्यवहारिक दृष्टिकोण में समस्या समाधान क्षमता, उस पर ध्यान केंद्रित करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर निर्भर करती हैं। दर्शन में आपका पाठचर्या विकास पाठचर्या विकास ऐसे विषयों को, ऐसी सामग्री को शामिल किया जाए जिससे कि बच्चों
को जो भी ज्ञान प्राप्त हो वो काफ़ी मूल्यवान हो, काफ़ी प्रभावित, काफ़ी अच्छा ज्ञान हो, ये आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में शिक्षण की विधियों की बात करें तो शिक्षण की विधियों में जो भी दर्शन होगा शिक्षण विधियों और शैक्षिक दृष्टिकोणों की वकालत करता है। इसके लिए जो भी रचनावादी दृष्टिकोण है इस पर विश्वास से जुड़ा हुआ होता है। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, जबकि एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण कंडीशनिंग और सुदृढ़ीकरण पर जोर देता है। शिक्षा में नैतिकता, शिक्षा की नीति, ये सारी चीज़ें आपको दर्शन के दौरान देखने को मिलती हैं। दर्शन और शैक्षिक प्रथाएं आपस में घनिष्ठ संबंध से जुड़ी होती हैं। इसके उद्देश्य पाठ्यक्रम और शिक्षण की विधियां नैतिक विचार को आकार देते हैं और दार्शनिक पूछताछ में संलग्न होकर के शिक्षक से उन अंतर्निहित मूल्यों और मान्यताओं को प्राप्त करते हैं। तो वो क्या कहलाता है? आपका दर्शन कहलाता है। इसके बाद में हम लोग जो आपका दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक आपका क्या है? विभिन्न शैक्षिक दर्शन, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद और मानवतावाद पर चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आदर्शवाद की। तो कहेंगे आदर्शवाद का अर्थ क्या है और आदर्शवाद और प्रकृतिवाद की। तो आदर्शवाद का अर्थ है, या हम कहेंगे आदर्शवाद जो है उसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में आइडियलिज्म बोल लेंगे। और आइडियलिज्म की जो शब्द की उत्पत्ति होगी उसके आधार पर भैया अंतिम वास्तविकता में विचार या आदर्शवाद शामिल है। कहने का मतलब ये है कि जो अंतिम वास्तविकता मानी गई वो हमारे ईश्वर को मानी गई, वो ही सर्वश्रेष्ठ है, वो ही सर्वव्यापी है। आदर्शवाद का विचार है कि जो भौतिक संसार दृष्टिगोचर होता है वो वास्तविक नहीं है। कहने का मतलब है कि जिस संसार में हम रह रहे हैं वो क्या है? वो वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक क्या है? वास्तविक बल्कि वह मानसिक जगत या विचार जगत की अभिव्यक्ति का साकार रूप है। कि भैया हमारे विचार, हमारी मानसिक जगत उसका एक साकार रूप है, लेकिन भौतिकवाद संसार का आधार है। कहा गया कि जो भी हम आदर्शवाद के दौरान जो भी हम विचार, चेतना, तर्क, प्रत्यय, अनुभव, आदर्श आदि को वास्तविक सत्ता मानते हैं। कहेंगे कि वास्तविक सत्ता क्या होगी? तो कहेंगे कि भैया जो यहाँ पर वास्तविक सत्ता मानी गई वो मानी गई आपके ईश्वर को। भौतिक जगत जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं ये सभी क्या माना गया? ये सभी यहाँ पर निरर्थक मानी गई, इनको वास्तविक नहीं माना गया। कहा गया कि आदर्शवाद का विचार है जिसमें यह माना जाता है कि परलौकिक सार्वभौमिक तत्व, आकाश या विचारों में वास्तविकता निहित है। ये सत्य ज्ञान की वस्तुएं हैं, जबकि ब्रह्म रूप मानव के विचार, इंद्रिय और अनुभव से निहित होता है, जो विचारों की प्रतिछाया के अनुरूप माना जाता है। सबसे बढ़िया परिभाषा आपकी रोजन ने दी। कहा कि आदर्शवादियों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि और इच्छा और सब भौतिक वस्तुओं को उनके पीछे विद्यमान मन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। कहा गया इनके सिद्धांतों में आदर्शवाद के कहा गया कि वास्तविक जगत जो है वो मानसिक और आध्यात्मिक है। कहा गया कि जो सच्ची वास्तविकता है वो आध्यात्मिकता है। कहा गया कि जो कुछ भी मन संसार को देखता है वही केवल वास्तविकता है। कहा गया मेन शब्द जो है वो यहाँ पर अटकता है, कहता है सत्यम शिवम सुंदरम। ये तीनों मूल्य हैं शाश्वत, इनको ही हम मानेंगे सबसे ऊपर, और इंद्रियों की जो सच्ची वास्तविकता है इसको नहीं माना जाता है। कहते भैया ज्ञानेंद्रियाँ, इंद्रियाँ कुछ नहीं होती। ईश्वर मन से संबंधित रखता है। भौतिक और प्राकृतिक जगत जो है इसे विज्ञान माना जाता है, और जो है हमारा विवेक और मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि ही सत्य ज्ञान को प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य का विकास उसकी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। तो ये आपका आदर्शवाद था। आदर्शवाद क्या कहा जाता है? परिभाषा की अगर हम बात कर लें, यहीं पर परिभाषा की थोड़ा बात कर लें तो आदर्शवाद की परिभाषा दी गई किसके अनुसार?
डी एन दत्ता के अनुसार क्या परिभाषा दी गई? कहा गया कि आदर्शवाद वह सिद्धांत है, आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिकता को मानता है, आध्यात्मिकता को मानता है। ये किसने परिभाषा दी? अपने डीएम दत्ता जी ने। कहा भैया कि जो आदर्शवाद है वो अध्यात्म जगत को ही सबसे ऊपर मानता है। जो आपका भौतिक जगत है जहाँ पर हम रह रहे हैं, ये क्या है? ये सत्य नहीं है, ये एक झूठ मात्र है। कहा कि भैया जो भी सत्य विचार हैं, जो भी हम सत्य रखें, वो परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए। सत्य को सत्य ही कहा जाना चाहिए। और किसी भी अनुभूति से, किसी भी अभिव्यक्ति से अगर हमें परम आनंद की प्राप्ति हो रही है, हमें ईश्वर की प्राप्ति हो रही है, तो भैया आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही आपका आदर्शवाद के अंतर्गत आया। यानी कि कोई मानव जाति को ईश्वर की तरफ झुकाना, ईश्वर की तरफ जोड़ना, ये आपका आदर्शवाद के दौरान कहा गया। कहा कि भैया भौतिक जगत में जो भी शिक्षा है उसका लक्ष्य होना चाहिए कि भैया जो हमें मुक्ति दिलाए, अर्थात विद्या ज्ञान वह है जो मुक्ति प्रदान करे, जो व्यक्तित्व को चरम विकास पर पहुंचाए, जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति प्राप्त हो सके। तो ये आपका आदर्शवाद। इसके बाद में हम बात करते हैं आपका प्रकृतिवाद की। इसके बाद क्या आपका प्रकृतिवाद आता है। तो प्रकृतिवाद की हम लोग बात करते हैं, नेचरलिज्म की बात करते हैं। तो कहते हैं भैया प्रकृतिवाद यानी कि नेचरलिज्म दो शब्दों से मिलकर बना, प्रकृति और इज्म का अर्थ है सिद्धांत। प्रकृति और सिद्धांत से मिलकर बना। कहा गया परिभाषा के अंतर्गत देखिए, प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो ईश्वर प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है। जो भी ईश्वरीय प्रकृति है उसको क्या करता है? ईश्वर से पृथक करता है, अलग करता है। आत्मा को पदार्थ के अधीन मानता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। ये क्या है? आपका प्रकृतिवाद है। इसके बाद में प्रकृतिवाद एक प्रणाली है जो कुछ आध्यात्मिक और उसका बहिष्कार करने की मुख्य विशेषताएं दिखाता है। तो ये आपकी प्रकृतिवाद की परिभाषा है। हॉकिंस ने क्या कहा? प्रकृतिवाद तत्वमीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूर्ण वास्तविक मानता है। प्रकृति ही वास्तविक है, जिसको हम सोच रहे हैं, इसके बाहर कोई भी जगत नहीं है। जो प्रकृति की वस्तुएं देखी जा रही हैं वही यहाँ पर वास्तविक है, दूसरा कोई भी जगत नहीं है। प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत कहा गया कि ब्रह्मांड की रचना जो है वो प्रकृति के द्वारा की गई। प्रकृति के द्वारा ब्रह्मांड की रचना की गई। जो पदार्थ हमें मिले वो एक संयोग मात्र मिले, इनको विघटित या अंत इसका नहीं होता। कहा गया जो भी भौतिक संसार ही क्या है? सत्य है। अभी तक आप लोगों ने आदर्शवाद में क्या कहा कि भैया भौतिक संसार जो है वो सही नहीं है, वो मिथ्या है, झूठ है। लेकिन प्रकृतिवाद में आप लोग पढ़ रहे हो कि भौतिक संसार ही सत्य है। जो चीज़ें हमें दिख रही हैं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, वही चीज़ें हमारी सत्य हैं। और यहाँ पर क्या कहा गया कि मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य ही हमारे विज्ञानवादी प्रकृति के रूप में मनुष्य ही श्रेष्ठ पदार्थ है। यंत्रवादी प्रकृति के रूप में मनुष्य ही श्रेष्ठ है। तो ये आपको देखने को मिलता है। मानव विकास एक प्रकृति की क्रिया मात्र है, यानी कि इसके अनुसार मानव का विकास जो भी है निम्न प्राणी या उच्च प्राणी के रूप में हुआ है, जो कि कुछ प्रवृत्तियां लेकर के पैदा हुआ है, जैसे बाह्य वातावरण की उत्तेजना पाकर की शक्तियां और क्रियाशील व्यवहार को निश्चित करना। तो ये सारी चीज़ें इसके रूप में अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं तीन रूप, पदार्थ और प्रकृति को मानना, यंत्रवादी प्रकृति को मानना, ज्यों का त्यों मानो, है ना, और उसके बाद में आपकी जीववादी प्रकृति को मानना। विशेषताएं क्या होंगी? ये भैया प्रकृतिवाद में शिक्षा की विशेषताएं होंगी। भैया बाल केंद्रित शिक्षा को प्रोत्साहन देता है। ये क्या करता है? आपका किताबों पर बहुत ज़्यादा निर्भर आलोचना नहीं करता।
प्रकृति के प्रति अनुराग प्रस्तुत करता है। कहता है प्रकृति क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, बच्चों की स्वतंत्रता का महत्व देता है, बच्चों की रुचियों को वरीयता देता है, प्रकृति की मान्यता को बढ़ाता है, क्षमता और योग्यता को विकसित करता है, इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं प्रकृतिवाद में। अब हम लोग बात करते हैं व्यवहारवाद की। किसकी बात करते हैं, व्यवहारवाद की बात करते हैं। तो व्यवहारवाद आपका जो है व्यवहारवाद क्या कहता है कि आदर्शवाद और आपका प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद इसके बीच का रास्ता अपनाता है, इसके बीच का रास्ता अपनाता है। कहता ना भैया हम आदर्शवाद में मिलेंगे, ना जो है हम प्रकृतिवाद में मिलेंगे। इसका जो ये शब्द है ये ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से बना हुआ है। और अगर हम बात करें, ये आपका जो प्रकृतिवाद है ये जैविक और सामाजिक जीव को मानता है। किसको, मनुष्य को। कहता है कि मनुष्य जो है अपना वो जैविक और सामाजिक जीव है। मनुष्य जो है व्यवहारिक परिस्थितियों में अपना काम आता है। मनुष्य जो है वर्तमान और तत्कालिक भविष्य को आगे बढ़ाता है, उसकी चिंता करता है। ये क्या है, प्रगतिशील सीखने पर बल देता है। ये क्या भैया, करके सीखने पर बल देता है। ये क्या करता है, एकीकरण को बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी व्यवहारवाद के अंतर्गत आती हैं। आपसे पेपर में प्रकृतिवाद और आपका आदर्शवाद ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसके बाद में आपका जो मानवतावाद आता है, मानवतावाद क्या करता है, मानवतावाद करता है जो मनुष्य को, मनुष्य जाति को नैतिक रूप से देखता है, जो उसके परोपकार, उसकी दयालुता, उसके गुणों को सार्वभौमिक रूप से आगे बढ़ाता है। इसके लिए लिंग, प्रजाति, राष्ट्रीयता, धर्म के आधार पर इसका भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आपका मानवतावाद कहलाएगा। कहेगा कि जो संसार की सत्ता है वो कौन है, मानव है। ईश्वर का यहाँ पर मानवतावाद में कहता है कि भैया ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। ये आपका कौन कहता है, मानवतावाद कहता है। इसके बाद में हम लोग बात कर लें, अगर जो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर हम बात करते हैं किसकी भैया, बात करते हैं आपके नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है प्रमुख शैक्षिक दर्शनों की, प्रमुख शैक्षिक दर्शनों की। इसमें जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये हैं आपके जॉन डीवी और दूसरे आपके किलपैट्रिक। सबसे पहले हम जॉन डीवी के बारे में जानते हैं। कहते जॉन डीवी जो थे इनका जन्म 1859 में हुआ था। कहाँ, कब हुआ था, 1859 में। कहाँ भैया, तो अमेरिका में हुआ था, है ना। इसके बाद में इनके पिता जो थे वो आर्चबाल्ड डीवी थे। और इन्होंने क्या किया भैया, शिक्षा दर्शन को जो है वो बढ़िया माना, बेहतर माना। ये जो थे ये कहते थे कि शिक्षा जो है, जो शिक्षा है वो कैसी है, वो हमारी सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा जो है वो हमारी सामाजिक प्रक्रिया है। जो शिक्षा को ना तो साध्य मानते थे और ना ही क्या कहते थे कि भैया ये साधन है। मनुष्य की तैयारी के रूप, साध्य नहीं मानते थे भैया, इसको क्या मानते थे, साधन मानते थे। कहते थे कि जो भी व्यक्ति की जन्मजात शक्तियाँ हैं उसको लेकर के बच्चा क्या होता है, पैदा होता है। उसके बाद में उसको हम शिक्षित करते हैं, उसको हम आगे बढ़ाते हैं और भैया समाज में नए नए जो अनुभव हैं इनको प्राप्त कराते हैं। इन्होंने कहा कि व्यक्ति का शारीरिक विकास, व्यक्ति का मानसिक विकास और व्यक्ति का सामाजिक विकास, व्यक्ति का शारीरिक विकास, व्यक्ति का मानसिक विकास और व्यक्ति का सामाजिक विकास,
इसके द्वारा जो शिक्षा है वो आगे बढ़ती है। इन्होंने कहा, जॉन डीवी जी ने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। जॉन डीवी जी ने क्या किया? स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। कहा कि भैया पुरुषों और स्त्रियों में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करना है। इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया। कहा कि भैया निश्चित उद्देश्य व्यक्ति का होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए कि वो भैया रोटी के लिए, रोटी और कपड़ा और मकान के लिए अपने व्यवसाय को, व्यावसायिक शिक्षा को आगे बढ़ाए। इन्होंने कहा कि भैया धर्म या धार्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा पर जोर दिया। धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया। कहा भैया कि जो भी नैतिक महत्व है इसको इन्होंने बेहतर माना, और भैया लोगों का जो धार्मिक समर्थन है वो इन्होंने किया। तो ये आपके जॉन डीवी जी थे। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं किलपैट्रिक की, किसकी बात करेंगे? इसके बाद में हम लोग बात करेंगे किलपैट्रिक की। किसकी बात करेंगे? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक की बात करते हैं। तो किलपैट्रिक जिन्होंने दिया भैया प्रोजेक्ट मेथड। जॉन डीवी और किलपैट्रिक भैया जो थे, किलपैट्रिक को ही भैया प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादन किया हुआ माना जाता है। किलपैट्रिक ने क्या कहा कि हम चाहते हैं कि शिक्षा जो है वो जीवन की गहराई में लोगों को प्रवेश कराए और सामाजिक जीवन में जो भी आशा है उसको प्राप्त करें। प्रोजेक्ट में जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, जो कि विद्यालय में बच्चे को बेहतर बनाना। इनके मूलभूत सिद्धांतों के अंतर्गत बच्चे की रोचकता को बेहतर बनाना। बच्चा जब रुचि लगा करके कार्य को करेगा, प्रोजेक्ट बनाएगा तो बेहतर होगा। उसके उद्देश्यों को यानी कि जो भी बालक के उद्देश्य हैं इसको हल करने के लिए उद्देश्यपूर्ण क्रिया करना। जो भी सामाजिकता है इसको बढ़ाना, बच्चों की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। प्रोजेक्ट में क्या होता है? बच्चा प्रत्यक्ष करके सीखता है, प्रत्यक्ष अनुभव से सीखता है, स्वयं के अनुभव से सीखता है। और भैया बच्चा करके सीख रहा होता है, लर्निंग बाय डूइंग पर काम किया गया। बच्चा प्रयोग करता है, जब चीज़ों को ढूंढता है, प्रोजेक्ट बनाता है, किसी भी चीज़ को सॉल्व करता है तो बच्चा क्या करता है? प्रयोग करता है। और जो भी स्वाध्याय है वो उसकी प्रवृत्ति इसमें बढ़ती है। इसके लिए आपके किलपैट्रिक जी जाने जाते हैं। हम कहेंगे भैया प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादन करता आपके किलपैट्रिक इम्पॉर्टेंट थे आपके लिए। इसके बाद में रूसो को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं मानता हूँ मैं कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। इसके बाद में आपके हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, जो हमारे शैक्षिक कह सकते हैं कि जो भारतीय शैक्षिक दर्शन है इसमें महात्मा गांधी जी का नाम बहुत ज़्यादा आता है। महात्मा गांधी जी ये कहते थे कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जो व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का विकास कराए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। महात्मा गांधी जी को आप सभी जानते भैया, मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि भैया पोरबंदर, और कब भैया? 2 अक्टूबर 1869। इनके पिताजी एक दीवान थे। और भैया महात्मा गांधी जी कहते हैं कि बालक और बालिका के समस्त गुणों का विकास होना चाहिए, जो मनुष्य को एक अच्छा नागरिक बनाता है। इन्होंने क्या कहा कि भैया सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह, इन्होंने इस पर बात की। 3 इन्होंने अपने सिद्धांत बताए, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और भैया निर्भीकता और भैया सत्याग्रह। तो ये आपके इतने इन्होंने क्या बताए? सिद्धांत बताए। गांधी जी का मानना था कि बालक के शरीर, मानसिक क्षमता, चरित्र की क्षमता का विकास किया जाए।
शिक्षा क्या करे, बच्चे की मानसिक क्षमता, बच्चे की शारीरिक क्षमता और चरित्र की क्षमता का विकास करे। क्या कहा भैया इन्होंने, कहा जो भी व्यक्ति हो, जो भी बच्चा हो, उसको भैया राष्ट्रीय स्तर पर 7 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिले, जहाँ पर बच्चे को शिक्षा में सत्य, अहिंसा, आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान कराना चाहिए, इस पर आधारित हो। इनके शिक्षा के उद्देश्यों में कहा इन्होंने कि भैया बच्चे का जीविकोपार्जन का जो उद्देश्य है वो बेहतर हो, यानी कि बच्चा जब आत्मनिर्भर बन सके, रोटी कमा सके, रोटी के लिए, है ना, ये सारी चीज़ें कर सके, और नैतिक और आध्यात्मिक विकास जो है वो बढ़े, यानी कि बच्चे के चरित्र की भूमिका का निर्वहन हो। जो भी सांस्कृतिक उद्देश्य है, दैनिक रूप से जो भी सांस्कृतिक उद्देश्य, वहाँ पर बच्चे के मन, आत्मा और शरीर का विकास हो, बच्चा स्वतंत्र रूप से करके सीखे, बच्चा जो भी कह सकते हैं कि क्रिया द्वारा करे या अनुभव के द्वारा सीखे, तो भैया ऐसे बच्चा यहाँ पर गांधी जी के द्वारा सीख सकता है, उनका ये कहना था। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं सीधे रविन्द्रनाथ टैगोर की। थोड़ा रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद में जो मेरे यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हम उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, तो कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म भैया 7 मई 1961 को कहाँ हुआ, कोलकाता में हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही अपना राष्ट्रीय गान लिखा भैया, जनगण मन, सभी को पता है। क्या हुआ भैया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते थे कि जो भी इनके सिद्धांतों के अंतर्गत छात्र का संगीत, छात्र का अभिनय, चित्रकला, इसकी योग्यताओं का विकास करना चाहिए। सामाजिक पृष्ठभूमि का विकास करना चाहिए छात्रों की, और जो भी मानसिक चीज़ें हैं वो बच्चे की बढ़ानी चाहिए। बच्चों की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, बच्चों की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, और बच्चे की जन्मजात शक्तियों का पूर्ण विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके, ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो भी पुस्तक थी पर्सनालिटी, इसमें लिखा गया कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती हो। तो ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा भैया कि बच्चे के शारीरिक विकास हो, बच्चे का मानसिक विकास हो, बच्चे के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हो, समस्त शक्तियों का विकास हो बच्चे की, और सामाजिक विकास हो, बच्चा राष्ट्रीयता की ओर आगे बढ़े। तो ये सारी चीज़ें आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कही। विवेकानंद, वो भी बहुत बढ़िया, कहाँ के, 1863 में, कहाँ भैया, कलकत्ता में, नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से इनको जाना गया। ये भी कहते थे कि भैया बच्चे की पूर्णता का विकास हो, चरित्र का निर्माण हो, और भैया उनका धार्मिक विकास हो। लगभग सभी ने एक जैसे ही स्टेटमेंट दिए। आप अगर एक का अच्छे से याद करोगे तो सभी का बहुत अच्छे से लिख लोगे, लेकिन उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इसको अगर आप देख करके जाओगे तो। बाकी यहाँ पर आपके लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो यूनिट 3 की बहुत जल्द अपलोड होगी, जहाँ पर आपके लिए सभी यूनिटें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगी। ये मैंने बहुत जल्दी समाप्त की है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप प्रकृतिवाद, आदर्शवाद पढ़ लेना, और गांधी जी और अरविंद घोष के बारे में या रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ लेना, बस। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सभी मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपका अपना परिवार एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार को आपने नंबर 1, देश का नंबर 1 यूट्यूब चैनल बनाने के लिए एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार को आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।